जय हिंद दोस्तों। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। इसमें झारखंड में जितना भी प्रथम है उसको हम एक बार यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनने का चांस बनता है, चाहे आप जेसीसी सीजीएल का दें, चाहे उत्पाद पुलिस का दें, चाहे आप जेपीएससी दें, जिसमें भी देंगे वहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है झारखंड में प्रथम से। तो यहाँ पे एक बार में हम सब कुछ देख लेते हैं। बस आप चीज़ों को अच्छा से देखिएगा, हो सके तो आपको लगेगा कि ये यूनिक है तो इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। कुछ हम एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे, उसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं झारखंड में प्रथम। तो देखिए, झारखंड में प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। तो झारखंड का साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण और पुंड के नाम से मिलता है। इसके बाद देखेंगे तो झारखंड शब्द का प्रथम जो प्रमाण मिला था वो कहाँ से मिला था, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से आपका झारखंड शब्द का उल्लेख मिला था। इसको भी दिमाग में रखना है। ये प्रथम यहाँ पे साहित्यिक प्रमाण जो है वो कौन सा था, ऐतरेय ब्राह्मण का पुंड या पुंड। और अगर देखेंगे तो प्रथम शब्द का अगर झारखंड का बोले तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से। इसके बाद देखेंगे तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था कहाँ से, तो सिंहभूम से। ये आप देखेंगे तो 7 to 10 जेपीएससी जो हुआ था उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ से हुआ था। तो देखिए, सिंहभूम से हुआ था। और कब हुआ था, तो 1767 ईस्वी में, 67 में, ठीक है, 1767 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। उसके बाद 2 साल के बाद झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था सिंहभूम से। हालांकि पहली बार जब जेपीएससी आंसर की दी थी तो पलामू से बता दी थी, बाद में इसको सुधारी थी तो वो सिंहभूम से की थी। तो कुल मिलाकर ये आप सी ग्रुप का अगर जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो मेन पेपर में ये पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल देखते हुए चलेंगे और सब कुछ समझते हुए चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, प्रथम जो आपके देखेंगे जनजातीय विद्रोह कौन हुआ था, तो प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह था। 1767 में तुरंत हुआ था और 1777 तक चला था, 10 साल लगभग, ठीक है। ये हुआ था क्या कि अगर देखेंगे तो इसमें जगन्नाथ ढाल को हटा करके नीमू ढाल को बना दिया गया था वहाँ के शासक, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। बाद में जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों के मतलब जनता के साथ मिल करके और विरोध की थी, तो फिर नीमू ढाल को अंग्रेज लोग हटा दिया था। तो ये विद्रोह जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल, लेकिन बस आप जानिए कि प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह था जो अंग्रेजों के साथ में हुआ था। यहाँ पे शासक जो थे, स्थानीय शासक, उसके साथ में। और ये 1767 में हुआ था। बस अंग्रेज आए और लड़ाई हो गया। तो इस तरह से स्थिति बनी है। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अंग्रेजों का प्रथम जो विद्रोह कौन था, तो यही था प्रथम विद्रोह। अंग्रेज का बोले या यहाँ के जनजातियों का, दोनों का जो है वो ढाल विद्रोह ही है। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो सुसंगठित जनजातीय विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम कोल विद्रोह था। प्रथम कोल विद्रोह था। ये 1831-32 ईस्वी में हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह और प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह। ये एकदम अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, रोहिणी देवघर से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 12 जून 1857 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ था रोहिणी देवघर से। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सुरेंद्र शाही हजारीबाग से किए थे, यहाँ से भी नीलांबर पीताम्बर पलामू क्षेत्र से किए थे। ये सब याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह जो है वो संथाल परगना के क्षेत्र में नहीं फैला था। हालांकि संथाल परगना के देवघर से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन संथाल परगना में नहीं फैला था क्योंकि इसके 1 साल पहले वहाँ पे हुल विद्रोह हो गया था, संथाली विद्रोह हुआ था, जिसमें संथाली लोगों को बहुत मारा था अंग्रेजों ने। तो डर गए थे बेचारे लोग, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने जमकर अंग्रेजों का सामना किया था और बता दिया था कि अगर मिल कर लड़ेंगे तो धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास कब किया गया था, तो राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था 1939 ईस्वी में। देखिए, 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद झारखंड पार्टी के नाम से 1950 ईस्वी में अपना पार्टी बनाए थे।
उसके बाद विधानसभा जो है बिहार का था, उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी भी बने। उसके बाद 1963 ईस्वी में ये जो है वो मिल गए थे, किसके साथ? कांग्रेस के साथ मिल गए थे। कहने का मतलब झारखंड के क्षेत्र में देखेंगे तो एक थे विनोदानंद झा, ठीक है। तो विनोदानंद झा जो है उनके कहने पर ये पार्टी में मिले थे कांग्रेस में, क्योंकि विनोदानंद झा झारखंड के क्षेत्र से पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। फिर झारखंड के क्षेत्र से दूसरे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे वो कृष्ण सहाय बने थे, जिनके नाम पर हजारीबाग विमेंस कॉलेज का नाम है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे प्रथम राज्यपाल जो है वो कौन थे? तो प्रभात कुमार, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद पांडे, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद पांडे। प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये विनोद कुमार गुप्ता। देखिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे झारखंड हाई कोर्ट के विनोद कुमार गुप्ता, और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे विनोद चंद पांडे। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए, अभी जो है ना झारखंड उच्च न्यायालय पूरा भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना है। यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या जो है कुल 25 है, ये भी याद रखिएगा। ये सब एडिशनल बात बताते हैं आपको दिमाग में रखने के लिए, और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। झारखंड जो उच्च न्यायालय है उसके हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी ज्ञान सुधा मिश्र, ठीक है। ज्ञान सुधा या मिश्रा इसको कह दीजिए, ये बनी थी ज्ञान सुधा मिश्र। ये प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी झारखंड हाई कोर्ट के। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ये सब लोग जानता था, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, यहाँ पर निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बना है मधु कोड़ा, ठीक है। उसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी, सबसे ज़्यादा बार यही अध्यक्षता किए, 3 बार अध्यक्ष बने विधानसभा का, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम उपाध्यक्ष जो है बागुम सुमरई हैं, प्रथम उपाध्यक्ष बागुम सुमरई। प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खान। प्रोटेम्प्ट स्पीकर कहने का मतलब नया नया विधानसभा जब चालू होता है शुरू में, तो सबसे अनुभवी व्यक्ति को सबसे पहले संचालित करने के लिए बोला जाता है। नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। इसकी नियुक्ति विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और केंद्र में देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रथम जो मनोनीत विधानसभा का जो सदस्य था मनोनीत, यहाँ पे जोसेफ पैचाली ग्लास्टिन, एंग्लो इंडियन कहने का मतलब आधा इंडियन आधा अंग्रेज। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ बाप में से अगर एक व्यक्ति अंग्रेज हो और एक भारतीय हो, तो इस स्थिति में जो बच्चा होता है उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो ये जो पहले की स्थिति में जब अंग्रेज यहाँ पर हुआ करता था, तो किसी अंग्रेज को यहाँ के भारतीय लड़की पसंद आ गया तो शादी कर लिया, कोई लड़का भारतीय उसको अंग्रेज लड़की पसंद आ गया तो शादी कर लिया। तो उस स्थिति में जो बच्चा जो प्रोडक्ट जन्मता था वो जो है ना, उसी प्रोडक्ट को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। पहले ही सबका बहुत वैल्यू था, लेकिन अब जो है ना आज़ादी के बाद लोग कहता था रे मतलब इस तरह से कह देता था, समझ लेता था कि हमको चिढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियन वही सब होता था। तो यहाँ पर ये मनोनीत जो है जोसेफ पैचाली ग्लास्टिन था, लेकिन अब जो है इसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया, इसका स्थान अब रहने नहीं दिया गया है, क्योंकि अब जैसे एंग्लो इंडियन का कोई अब ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा देश का 75 साल आज़ादी के बाद हो गया, तो अब कौन बचेगा एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब सब भारतीय हो जाएगा पूरी तरीक़ा से। प्रथम जो विपक्ष का नेता था वो कौन थे? तो यहाँ पे स्टीफन मरांडी, प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। उसके बाद यहाँ पे है झारखंड सरकार के द्वारा प्रथम मंत्री जो बनाया गया था, किसको? महिलाओं में प्रथम मंत्री कौन बनी थी? जोबा मांझी। जोबा मांझी झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री थी, जोबा मांझी, ठीक है। उसके बाद प्रथम महाधिवक्ता जो है झारखंड के कौन थे? तो मंगलमय बनर्जी, प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। प्रथम मुख्य सचिव जो है वो विजय शंकर दुबे, प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे? शिवाजी महान कैरे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम ये पूछ सकता है एकदम 100% कि प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे? तो शिवाजी महान कैरे, इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो है प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, प्रथम लोकायुक्त झारखंड के न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। प्रथम जो है जेपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम, प्रथम जेपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? फटिक चंद्र हेम्ब्रम, ठीक है।
अभी तक जो है वो 7 to 10 JPSC हुआ है। अब देखिए कब तक 11th आता है, ठीक है। उसके बाद तैयारी करते रहिए आप लोग। उसके बाद राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष बनी है लक्ष्मी सिंह, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट महिला थी ये लक्ष्मी सिंह, ठीक है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी लक्ष्मी सिंह। पद्मश्री सम्मान पाने वाले झारखंड के ये पहले व्यक्ति या प्रथम आदिवासी बोलेंगे यहाँ तो ये थे जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा, ठीक है। प्रथम आदिवासी व्यक्ति थे ये जो पद्मश्री पुरस्कार पाए थे। लेकिन ये भी बता दें कि झारखंड में प्रथम जो है यही पद्मश्री प्राप्त किए हैं जुएल लकड़ा। प्रथम जो है परमवीर चक्र पाने वाले अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का जो देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगे और अल्बर्ट एक्का गुमला से संबंधित हैं। और परमवीर चक्र जो है सबसे बड़ा शौर्य सम्मान होता है सेना में, तो इनको मिला है अल्बर्ट एक्का को। अल्बर्ट एक्का के नाम से अंडमान निकोबार में अभी एक द्वीप का नाम रखा गया है, क्योंकि जितना भी परमवीर चक्र विजेता हमारे यहाँ है सबके नाम पर एक एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये गुमला से संबंधित हैं। उसके बाद प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है झारखंड में? प्रथम अशोक चक्र विजेता या प्राप्तकर्ता कौन है? रणवीर वर्मा, ठीक है, रणवीर वर्मा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक बार कहीं पर हम टेस्ट दे रहे थे तो उसमें रणवीर वर्मा, रणवीर सिंह, रणवीर कुमार, रणवीर को ऐसे करके जोड़ दिया था। तो खाली रणवीर रखने से दिमाग में याद नहीं रखना है, नहीं तो गड़बड़ा ना जाए। वर्मा, शर्मा ये सब भी लिखा रहता है, जोड़ा रहता है, वो भी याद करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ उड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी। प्रथम आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन रही है? सावित्री पूर्ति। ये प्रथम आदिवासी महिला खिलाड़ी रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी की। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है निक्की प्रधान। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलको। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलेटिक जो है विजय नीलमणि खलको। उसके बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर रही हैं, ये कौन सा रही है? आश्रिता लकड़ा, आश्रिता लकड़ा इसको कहते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला ये है प्रेमलता अग्रवाल। ये 6ठी JPSC में क्वेश्चन पूछा है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन रही है? प्रेमलता अग्रवाल। उसके बाद प्रथम जो है यहाँ पे शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता रहे हैं दीप सेन गुप्ता। शतरंज के प्रथम खिलाड़ी विश्व विजेता कौन रहे हैं? दीप सेन गुप्ता। उसके बाद छौ नृत्य को विदेशों में प्रदर्शित किसने किया है प्रथम बार? तो ये सुधेंद्र नारायण सिंह, सुधेंदु नारायण सिंह या सुधेंद्र नारायण सिंह इसको इन्हीं को कहते हैं। 1938 ईस्वी में ये जाकर के विदेश में छौ नृत्य को प्रदर्शित किए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशंसा इसका हुआ था। छौ नृत्य जो है हमारे यहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो सरायकेला खरसावां के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है, वहीं पर इसका जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम घोषित किया था बुद्धू भगत, वही कोल विद्रोह वाले, कोल विद्रोह जो सुसंगठित विद्रोह था प्रथम झारखंड का, उसी के ये नेता थे, उसी का नेतृत्व करता थे। और ये बोला जाता है कि जब लोग इनको पुकारता था तो वहाँ प्रेजेंट हो जाते थे, अंग्रेजों के पकड़ से बिल्कुल बाहर थे। तो अंग्रेजों ने 1000 का इनाम राशि इन पर रखा था। तो झारखंड के क्षेत्र में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर इनाम की राशि रखा गया था पकड़ने के लिए, तो 1000 रुपया उस समय, ठीक है। उसके बाद प्रथम प्रखनली शिशु आशीष सिंह। प्रथम प्रखनली शिशु जो झारखंड के हैं आशीष सिंह। प्रथम हिंदी मासिक अगर पहले देखें तो मासिक घरबंधु। प्रथम हिंदी दैनिक अगर बोले तो राष्ट्रीय भाषा। प्रथम अंग्रेजी दैनिक बोले तो डेली प्रेस। प्रथम हिंदी साहित्य मतलब साप्ताहिक बोले तो आर्यावर्त। प्रथम फिल्म बोले तो आक्रांत। प्रथम नागपुरी फिल्म बोले तो सोनाकर नागपुर। प्रथम संथाली फिल्म बोले तो मुख्य ब्रह्मा। प्रथम विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो रांची विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में बना था ये। उसके बाद प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और एकमात्र झारखंड का ये कृषि विश्वविद्यालय है, 1981 ईस्वी में बना है, रांची में है ये। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, ये जो है 1899 ईस्वी में बना है। यहाँ पे गांधी जी आए थे तो गांधी जी की प्रतिमा बाहर में लगा हुआ है, सामने में गेट पास देख सकते हैं।
उसके बाद आगे यहाँ पे है प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स, इसको अभी रांची चिकित्सा महाविद्यालय कहते हैं और ये रिम्स जो है रांची में है। उसके बाद है अगर ये भी देखेंगे 1960 में बना था, राजेंद्र नाम था क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उनके नाम पर ये रखा गया था। लेकिन अब झारखंड बिहार अलग हो गया तो इसको शायद आप देख लीजिएगा रांची चिकित्सा महाविद्यालय कहा जाता है। उसके बाद प्रथम जो है आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है वो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लोहरदग्गा। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला। प्रथम बिजली घर तिलैया बिजली घर, ठीक है। तिलैया झुमरी तिलैया एकमात्र झारखंड का एक शहर है, ठीक है। झुमरी तिलैया पनबिजली परियोजना को एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाएगी, ऐसा बात कहा गया है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रथम रेल मार्ग जो है राजमहल से मुगल सराय तक चला था 1862 ईस्वी में। इस समय जो है बैठ बेगारी प्रथा संथालियों से कराया जाता था, मतलब काम करवा लिए पैसे नहीं दिए, उसको कहते हैं बैठ बेगारी प्रथा, ठीक है। तो वो करवाया जाता था जिसके अगेंस्ट में लोग को बहुत सारा आंदोलन सामने देखने को मिला। देखिए पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग है जमशेदपुर से हावड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है प्रथम सीमेंट उद्योग जो है वो जापला सीमेंट उद्योग है, और कहाँ पे है ये, तो पलामू क्षेत्र में 1921 ईस्वी में ये बना था। झारखंड का ये प्रथम सीमेंट कारखाना है। इसके बाद बहुत सारा यहाँ पे लगा, जो सिंदरी में भी है, उसके बाद झिकपानी में भी है, उसके बाद खलारी में भी बहुत सारा सीमेंट है, लेकिन ये पहला था। उसके बाद अगर देखा जाए प्रथम नगर पालिका बना था रांची नगर पालिका, ठीक है, 1869 में। अब प्रथम नगर निगम भी बना कौन, तो रांची नगर निगम, ये 1979 में, 110 साल बाद। उसके बाद रांची जो है उसकी प्रथम मेयर जो है बनी थी रमा खलको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन इंडोवर फेलोशिप जो है वो पाने वाली कौन थी, निमिष त्रिपाठी। निमिष त्रिपाठी जो है ऑस्ट्रेलियन इंडोवर फेलोशिप यहाँ पे पाई है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे निवासी, तो ये है M.Y. इकबाल, न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम महिला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ पे बना था, रांची में। रांची में महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है। प्रथम महिला डाकघर जो है वो जमशेदपुर में बना है, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे स्वच्छ शहर में इसको 3 रेटिंग मिला है झारखंड में। उसके बाद आगे देखेंगे राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी बनी है, सीमा सिन्हा बनी है। प्रथम ईसाई मिशनरी कौन था जो झारखंड पहुंचा था, तो गासलर मिशनरी है, जो पहला मिशनरी है जो यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाला प्रथम आदिवासी महिला कौन थी, तो ये विनीता सोरेन एवरेस्ट पर पहला तिरंगा फहराने वाली आदिवासी महिला है। इसके बाद है सर्वप्रथम जो है कोयला जो है खनन कहाँ पे हुआ था, तो झरिया क्षेत्र में धनबाद में कोयला खनन हुआ था, जहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। 90% कोकिंग कोल जो है वो हम पूरा भारत को देते हैं यहीं से। लेकिन सबसे पहले अगर कोयला का खुदाई जो हुआ था रानीगंज कोयला क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ से हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ जो है कोयला की खुदाई झरिया क्षेत्र धनबाद से हुआ था। गैंग्स ऑफ वासेपुर का संबंध इसी क्षेत्र से है, धनबाद के क्षेत्र से, ठीक है। प्रथम हवाई अड्डा कौन है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा 1941 ईस्वी में बना था। 1941 ईस्वी में ही ओलचिकी लिपि का विकास जो है रघुनाथ मुर्मू ने किया था, और ये संथाली भाषा से संबंधित है। संथाली भाषा की एक लिपि है ओलचिकी जो 1941 में बना था, रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था। और ये कहाँ के व्यक्ति हैं, तो ये जो है उड़ीसा के व्यक्ति हैं, और इसी समय जो है रांची एयरपोर्ट भी हमारे यहाँ बना था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रथम जो है दूरदर्शन केंद्र जो है ये कहाँ पे बना था, तो रांची में। और प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ये है आपका, और कहाँ पे है ये, तो तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा में है, मक्का मारो हिल है यहाँ पे। उसके बाद मक्का मारो मेला लगता है, और एकमात्र झुमरी तिलैया शहर है, अबरक राजधानी इसको बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछने का कुछ बनता भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो
तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।